अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री में से ही हमारा जो है ज्यादा पेपर आता है, तो कोशिश करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री को आप लोगों के लिए आसान बनाऊं। कोशिश करें कि लेक्चर को फोकस से समझें, इंशाल्लाह आपको ट्रिग्नोमेट्री की समझ आएगी। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 9.1 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज नंबर 9.1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे क्वेश्चंस हमारे जो है वो इजी हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। चैप्टर नंबर 9, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। द क्वेश्चन इज, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज है? अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूं इसकी, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन साइड लेंथ एंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल। ये चीज तो कंफर्म होगी कि हम इसमें ट्राइंगल के एंगल और लेंथ के बारे में बात करेंगे, यानी कि मेन काम हमारा किस पर होगा? ट्राइंगल के ऊपर होगा। एंगल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एंगल क्या होता है? एंगल हमारे पास दो आर्म्स होते हैं जिसका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब अगर मैं ये दो रेज आप देखें, एक ये है और एक ये है, जिसको मैंने इनिशियल आर्म कहा है और टर्मिनल आर्म, या इनिशियल रे और टर्मिनल रे कह सकते हैं आप। अब ये इनका एक कॉमन स्टार्ट पॉइंट है, कॉमन पॉइंट से ये दोनों रेज जो है वो निकल रही है। अगर दोनों रेज कॉमन पॉइंट से निकल रही हैं तो उनके दरमियान बनने वाला जो हमारे पास ये थीटा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। अब हम लोग थीटा मेजर कैसे करते हैं? इनिशियल, यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट को इनिशियल कहते हैं, और टर्मिनल आर्म वो है जहां पर जाके उसने ब्रेक लगाई या रेस्ट किया, वहां तक जो हमारी लेंथ होगी उसको हम लोग थीटा कहते हैं, यानी कि एंगल कहते हैं। अब नेक्स्ट, मैयर ऑफ एंगल। एंगल को मैयर किस तरह से करते हैं हम लोग? उसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है हमारे पास सेक्सागेसिमल सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे क्वेश्चंस में भी हमारे ये यूज होगा कि किस तरह से हम लोग एंगल्स को जो है वो फाइंड करते हैं और किस तरह से उनकी चेंजिंग करते हैं, डिग्री, मिनट टू सेकंड। अब ये देखें, इन दिस सिस्टम एंगल्स इज मेजर्ड इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड। इस सिस्टम के अंदर हमारा जो एंगल है वो डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजर किया जाता है। किस तरह से? अब ये देखें, मैंने आपके सामने एक ये एरो बनाया है। ये बेसिकली एक एरो नहीं है, ये दो एरो है। ये मेरे पास इनिशियल आर्म है, जिस तरह से मैंने ये बनाया था। अब हुआ क्या, मेरा जो टर्मिनल आर्म था वो यहां से मूव करता 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 दोबारा इनिशियल आर्म पे ही आके ब्रेक लगाई उसने, यानी कि ये देखें मैंने साथ एंगल भी मेंशन किया है, यानी कि इनिशियल आर्म पर ही टर्मिनल आर्म ने आके ब्रेक लगाई। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, हमारी एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं आपके सामने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करूं, आपको पता है यहां 0 होता है, यहां पर 90 डिग्री होता है, यहां 180, 270 और 360 डिग्री। 90 से आगे 180, 180 से 270, और वन कंप्लीट रोटेशन किसके इक्वल होती है? 360 डिग्री के इक्वल होती है। ये देखें, वही चीज यहां पे मेंशन किया कि वन फुल रोटेशन कितनी होगी हमारे पास? 360 डिग्री होगी। अब क्वेश्चन ये है कि डिग्री क्या है? अगर मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक सर्कल हो, मैं इस सर्कल को 360 यानी कि 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, यानी कि मैं क्या करूं, इसके इस तरह से सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स बना दूं। आप लोग इमेजिन कर लें कि मैंने ये 360 इसके इक्वल पार्ट्स बना दिए, तो इस सूरत में क्या होगा? उसके सेंटर से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1 डिग्री होगा। अगर एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो एक आर्क से दूसरी आर्क तक, यानी कि 360 आर्क्स बनेगी ना ये सर्कल के सर्कमफेरेंस पर, तो एक आर्क से दूसरी आर्क तक का जो एंगल होगा वो क्या होगा? 1 डिग्री होगा। अब डिग्री को आगे मजीद मिनट और सेकंड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लॉक वाली जो आपकी कैलकुलेशन, आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। जिस तरह क्लॉक पे 1 आवर होता है ना, इसी तरह आप डिग्री को कंसीडर कर लें। एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं हमारे पास।
अब क्वेश्चन ये है कि डिग्री जब हमारे पास था तो हमें ये मिनट और सेकंड्स इंट्रोड्यूस करवाने की क्यों जरूरत पड़ी। अब देखें, एंगल को अगर मैं यहां पर मेजर करूं, एंगल को मोर एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हम लोगों ने इसमें मिनट और सेकंड्स को इंट्रोड्यूस करवाया। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां पर बता देता हूं कि मेरा एंगल है 50 डिग्री, इससे भी अगर मैं एक्यूरेट एंगल बताना चाहता हूं तो मैं उसमें मजीद ये ऐड कर सकता हूं कि 22 मिनट और 3 सेकंड्स का लें, या जो भी मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया। अब ये 50 डिग्री बिल्कुल एक्यूरेट नहीं था, जब मैंने इसमें मिनट्स और सेकंड भी साथ ऐड कर दिए तो ये बिल्कुल एक्यूरेट मैंने उनको लेंथ बता दी। नेक्स्ट रेडियन है हमारे पास, रेडियन एंड सर्कुलर मेजरमेंट नंबर 2 पे। रेडियन क्या होता है? रेडियन इज द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। इसका क्या मतलब है? वो कहना ये चाह रहा है कि रेडियन क्या होता है। अगर मेरे पास एक सर्कल हो, सर्कल के अंदर ये मेरा इनिशियल रे हो गई, ये मेरे पास इसकी टर्मिनल रे या टर्मिनल आर्म कह सकते हैं आप इसको। वो कहता है रेडियन की डेफिनेशन ये है कि अगर आपने ये जो आर्क बनाई है सर्कल के ऊपर, इसकी जो लेंथ है ये सर्कल के रेडियस की लेंथ के इक्वल हो जाए, और इसकी वजह से जो एंगल बनेगा यहां पर थीटा, उस एंगल को हम लोग 1 रेडियन कहेंगे। दोबारा सुन लें कि सर्कल के अंदर एक ऐसी आर्क बने हमारे आर्म्स की वजह से कि इस आर्क का डिस्टेंस यानी कि इस आर्क की लेंथ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फॉर एग्जांपल ये लेंथ मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, और रेडियस की लेंथ यानी कि रेडियस की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर हो, जितनी उस आर्क की लेंथ है उतनी ही रेडियस की सर्कल के लेंथ हो, उसकी वजह से जो एंगल बनेगा उसको हम लोग 1 रेडियन कहेंगे। देखिए अब डेफिनेशन आपको मे भी आसानी से समझ आया। कहता है रेडियन इज द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, जो कि एक आर्क की वजह से बनता है, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, जिसकी लेंथ जो है सर्कल के रेडियस के इक्वल हो। डिग्री का मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर हम लोग सर्कल के सर्कुम्फेरेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसके 360 इक्वल पार्ट्स में जब उसको डिवाइड करेंगे तो कुछ आर्क्स बनेंगे। ये आर्क है, इस आर्क के दरमियान वाला जो एंगल है उसको हम लोग 1 डिग्री कहेंगे। उसके बाद एक नोट है कि पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर 1 रेडियन जो है वो 180 डिग्री ओवर पाई के इक्वल है, यानी कि अगर हमें कोई वैल्यू रेडियन में दी होगी उसको 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर 1 रेडियन को कन्वर्ट करना था तो मैंने पाई ओवर 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई किया। पाई की वैल्यू हमें पता है 3.1416, यहाँ हम लोग 22 ओवर 7 भी यूज करते रहे थे। वो पुट करेंगे तो ये आंसर हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अगर डिग्री से रेडियन में जाना हो तो हम लोग पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। यहां पर 1 डिग्री को मैंने कन्वर्ट किया इसलिए पाई ओवर 180 का फ्रैक्शन में आंसर निकाल दिया। ये वही पिछली बात है जो मैंने आपको बताई, 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये भी कंसेप्ट याद रखना है कि अगर तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, हम घड़ी का क्लॉक देखें तो वो क्लॉकवाइज मूवमेंट यही है ना, हमारी क्लॉकवाइज मूवमेंट है हमारी इस डायरेक्शन में, ये हमारी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होगी उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होगी उसको नेगेटिव में कंसीडर करेंगे हम लोग। अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज मूवमेंट होती तो 360 डिग्री के साथ नेगेटिव का साइन आना था। उसी तरह से 1 डिग्री 60 मिनट की इक्वल है। मैंने आपको बताया जिस तरह क्लॉक पे आवर्स होते हैं इसी तरह आप इसको कंसीडर करें कि 1 डिग्री जो है 60 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल है, और जो 1 मिनट है वो 60 सेकंड के इक्वल है। यानी इसका क्या मतलब है, अगर हम लोगों ने मिनट से डिग्री में मूव करना हो, यानी कि फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं मैं मेरे पास 1 मिनट है, मैंने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 को 60 से डिवाइड करवा दूंगा और मैं डिग्री में कन्वर्ट हो जाऊंगा। इसी तरह से अगर मैंने सेकंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करवाना हो तो उसका क्या रिलेशन होगा। देखें 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल है और 1 मिनट 60 सेकंड्स के इक्वल है। तो अगर मैं डिग्री की वैल्यू चाहता हूं तो मैं मुझे ये बताएं कि 1 डिग्री जो है वो कितने सेकंड्स के इक्वल होगी, कैसे पता चलेगा।
हम लोग क्या करेंगे, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, वो कितना आएगा मेरे पास 3600। ये मैंने कैसे किया देखें, मैं सेकंड से डायरेक्ट डिग्री में जाना चाहता था। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊं, पहले मैंने सेकंड से मिनट में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड्स को 60 पे डिवाइड करूंगा, मिनट्स में आ गया। फिर मिनट से डिग्री में जाने के लिए फिर मैं 60 पे डिवाइड करूंगा, तो मैं डिग्री में पहुंच जाऊंगा। वो 60 से जो 2 दफा डिवाइड करना था, मैंने एक दफा 60 मल्टीप्लाई बाय 60 लिख दिया, वो 360 अब अगर मेरे पास यहाँ पर हो 1 सेकंड, इसको मैंने डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो डायरेक्ट मैं क्या लिखूंगा, 3600 से डिवाइड करवाऊंगा, और मैं किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे इंशाल्लाह। जब मैं एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करूंगा तो आपको इन बातों की समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब एक्सरसाइज नंबर 9.1 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 30 डिग्री। वो कहता है सेक्साडेसिमल जो मेजरमेंट्स हैं उसको हम लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट करना है। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जब हम लोगों ने डिग्री से रेडियन की तरफ मूव करना है तो हम लोगों ने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना है इसको। तो 360 को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 360 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 डिग्री, डिग्री अब खत्म हो जाएगा, अब इसके साथ क्या आ जाएगा, रेडियंस में कन्वर्ट हो गया ये। जब आपने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट मींस आप रेडियन की तरफ मूव कर गए हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 30 को कैंसिल कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 6, और आंसर आ गया हमारे पास पाई ओवर 6 रेडियंस। नेक्स्ट पार्ट भी सेम उसी तरह से मैंने सारे सॉल्व कर दिए, इन्हें भी देख लें। 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई किया, कटिंग करके हमारे पास पाई ओवर 4 आ गया। 60 डिग्री को भी पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास पाई ओवर 3 आ गया कटिंग होके। 75 को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 5 पाई ओवर 12। इसी तरह से 90 डिग्री को जब मल्टीप्लाई किया, 90 92 180, तो पाई ओवर 2 आ गया। इसी तरह से 105 को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास 7 पाई ओवर 12 आ गया। 120 डिग्री को जब पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई ओवर 3 आ गया हमारे पास आंसर। 135 डिग्री को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3 पाई ओवर 4। 150 डिग्री को जब पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 5 पाई ओवर 6। उसके बाद पार्ट नंबर 10 है, ये मैं सोल्व करवाता हूँ। इसमें हमारा फंक्शन टोटली डिग्री में नहीं दिया, इसमें मिनट भी साथ यूज हो रहा है। पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, देन इसको रेडियन में मूव करेंगे। जब इस तरह ओवरऑल हमारी वैल्यू डिग्री में आ जाएगी, फिर हम लोग पाई ओवर 180 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम लोगों ने मिनट से डिग्री में मूव करना है तो 60 से डिवाइड करवाएंगे, लेकिन अगर हम लोगों ने सेकंड से डिग्री में मूव करना है तो 3600 से डिवाइड करवाएंगे। तो यहां पर मिनट है तो इसको किससे डिवाइड करवाएंगे, हम लोग 60 से डिवाइड करवाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 10 डिग्री। जब आपने अपनी वैल्यू को मिनट वाली को 60 से डिवाइड करवाना है तो दरमियान में प्लस का साइन लगाना है। क्यों, क्योंकि ये 15 डिवाइडेड बाय 60 ये भी अब किस में कन्वर्ट हो गया है, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब हम इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे आंसर को। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 1 जार 15 4 जार 60 होता है, ये आ जाएगा हमारे पास 10 डिग्री प्लस 1 ओवर 4 डिग्री। ये दोनों वैल्यूज अब डिग्री में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड किस तरह से करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हमारे पास इसका 4 आएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40 डिग्री प्लस 1 डिग्री। ये टोटल वैल्यू जो है हमारे पास बनेगी 41 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। अब हमारी वैल्यू ओवरऑल जो है वो डिग्री में कन्वर्ट हो चुकी है। आप बेशक ब्रैकेट यहाँ पे यूज कर लें क्योंकि दोनों वैल्यूज डिग्री की हैं, या आप ब्रैकेट के बगैर भी ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। अब हम लोग ये काम करेंगे, पाई ओवर 180 से इसको मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी हमारे पास 41 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 डिग्री। 180 यहाँ पर डिग्री का भी साइन यूज कर लें, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसके बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। ये आ जाएगा हमारे पास 41 पाई ओवर 720 रेडियंस में आंसर आएगा हमारे पास। ये यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, जो क्वेश्चन मैंने आपको बात की कि अगर सेकंड से डिग्री में आपने मूव करना है तो क्या करेंगे, 3600 से डिवाइड करवाएंगे। यहाँ पे मिनट से हम लोग डिग्री में मूव किए थे तो 60 से डिवाइड करवाया था। ये देखें 3600 से हम लोगों ने डिवाइड करवाया,
इनको कटिंग करने के बाद 1/180 हमारे पास आंसर आ गया। इसका मैंने एलसीएम लिया, इसके नीचे 180 डिग्री नहीं था, इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 27720 आ गया। उसको 1 में ऐड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब टोटली वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, पाई/180 से उसको मल्टीप्लाई करवा दिया और सिंप्लीफाई करके अपना आंसर लिख लिया। नेक्स्ट पार्ट है, उसमें 0 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 ही आता है। 0 को हमने पाई/180 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 रेडियन आ गया हमारे पास। देन हमारे पास ओनली 3 सेकंड्स दिया हुआ है। सेकंड को पहले डिग्री में मूव करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट होने के लिए हमें डिग्री में मूव करना ही पड़ता है, तो इसको डिग्री की तरफ कन्वर्ट करने की तरफ जाते हैं। 3600 से हम लोगों ने डिवाइड करवाया, हमारे पास डिग्री में वैल्यू कन्वर्ट होगी। इनको कटिंग किया तो 1/1200 आ गया हमारे पास। उसको हम लोगों ने पाई/180 से मल्टीप्लाई किया और पाई/2 16,000 रेडियन हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है अब हम लोगों ने क्या करना है, डिग्री से पहले डिग्री से रेडियन में मूव किए थे, अब रेडियन से डिग्री की तरफ मूव करना है। जब हम लोगों ने वैल्यूज को डिग्री से रेडियन की तरफ कन्वर्ट करवाया तो हम लोगों ने पाई/180 से मल्टीप्लाई करवाया। अब हम लोग उसका आउट करेंगे, 180/पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिग्री में वैल्यू कन्वर्ट कर देंगे। यहां पर करवाएं, वैल्यू है हमारे पास पाई/8, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 180/पाई से। 180/पाई से मल्टीप्लाई करवा दिया तो अब डिग्री में मूव करके, अब ये देखें पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, 180 डिवाइडेड बाय 8। कैलकुलेटर से जब आप 180 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा तकरीबन 22.5 डिग्री। अभी ये टोटली वैल्यू जो है ना डिग्री में कन्वर्ट नहीं हुई, हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं निकालनी। डिग्री में जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, उसको मिनट में और डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो पॉइंट खत्म करना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 22 को सेपरेट कर लेते हैं प्लस 0.5 डिग्री को सेपरेटली लिख लेते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में अगर आप पहुंचे, वहां पर मैं मिनट को कन्वर्ट करने के लिए क्या करता था, डिग्री में मिनट को जब हमने डिग्री में कन्वर्ट करना होता था तो हम लोग 60 से डिवाइड करवाते थे। अगर डिग्री से मिनट की तरफ मूव करना है तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि उसका उलट काम करने अब हम लोगों ने। ये आ जाएगा जी हमारे पास 22 डिग्री प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60। जब आपने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 60 से, मिनट में कन्वर्ट हो गया, फिर ये प्लस लगाने की जरूरत नहीं, ये आ जाएगा हमारे पास 22 डिग्री है, 22 डिग्री और 30 मिनट आ जाएगा जब आप 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक दफा दोबारा देख ली, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई पाई से कैंसिल हो गया, इन दोनों को डिवाइड करवाया, आंसर आया हमारा 22.5। डिग्री में कन्वर्ट करते हुए ये याद रखना है कि पॉइंट में कभी भी आंसर नहीं लिखना। जब हमारे पास पॉइंट आ गया तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट काम करना है अपना, उसको मिनट में या सेकंड्स में कन्वर्ट करने की तरफ जाना है। अब देखें मेरा यहां पर एग्जैक्ट 30 आंसर आ गया, अगर मेरा यहां पर भी 30 पॉइंट फॉर एग्जाम्पल 5 आ जाता, मेरा आंसर आ जाता यहां पर 22 डिग्री 30.5 मिनट। तो मैंने क्या करना था, फिर इस 0.5 को फिर अलग करना था, ये आ जाना था 20 डिग्री 30 मिनट प्लस 0.5 मिनट। अब मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या करना था, मैंने इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करना था और ये मेरा आंसर आ जाना था 22 डिग्री 30 मिनट, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पर भी 30 सेकंड्स आ जाना था। यानी कि जब तक आपका ये पॉइंट नहीं खत्म होता आपने उसको मजीद कन्वर्जन की तरफ जाते जाना। यहाँ मेरा पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आई नेक्स्ट, इसलिए मैंने यहीं पर इसको ब्रेक लगवा दी, अदरवाइज मैं इसको फिर सेकंड्स में भी कन्वर्ट करवाता। कुछ और क्वेश्चंस करूंगा, उससे आपको मजीद समझ आएगी इन क्वेश्चंस की, इंशाल्लाह आगे आगे इजी लगेंगे। अभी क्योंकि स्टार्ट है तो समझने में भी थोड़ी मुश्किल होगी आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, उसी तरह से हम लोगों ने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैंने 180/पाई से उसको मल्टीप्लाई किया और कटिंग करके आपकी 30 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। पाई/4 को भी 180/पाई से मल्टीप्लाई किया तो 45 डिग्री आंसर आ गया। इसी तरह से पाई/3 का 60 डिग्री आंसर आ गया हमारे पास। पाई/2 का 90 डिग्री, 2 पाई/3 का 120 डिग्री कटिंग करके आंसर आ गया।
उसके बाद 3 पाई/4 का आंसर आया हमारे पास 135 डिग्री। ये कुछ आंसर तो वही है जो हमने डिग्री को रेडियन में जब कन्वर्ट किया था, तो ये आंसर है आपके पीछे से मैच भी हो रहे होंगे। जब डिग्री 135 डिग्री को हम लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट किया था तो हमारा आंसर 3 पाई/4 आया था। इसी तरह इनको भी हम लोगों ने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया था पिछले क्वेश्चन में। 5 पाई/6 है, इसको कन्वर्ट किया तो 150 डिग्री आ गया हमारे पास। कैलकुलेटर की कैलकुलेशन सही है, बस यहाँ आप वैसे कटिंग कर लें, इनको हो जाएंगे। पाई तो इजीली पाई से कटिंग हो जाना है हर पार्ट में हमारा। उसके बाद 7 पाई/12 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 105 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह पिछले पार्ट में हम लोगों ने 105 को रेडियन में कन्वर्ट किया था तो 7 पाई/12 आया था। 9 पाई/5 को कन्वर्ट किया तो 3240 आ गया हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास 11 पाई/27। अब यहाँ पर एक चीज है जो समझने वाली है कि देखिए, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही थी। वो फ्रैक्शन वाली वैल्यू को मैंने कैलकुलेटर पे लिखा। आपके सामने अगर कैलकुलेटर है आपके पास साइंटिफिक, तो उसके ऊपर देखें आप। उसी तरह से फ्रैक्शन वाली वैल्यूज, इन दोनों वैल्यूज को आप डिवाइड करें। 11 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 27, तो फ्रैक्शन में आपके सामने वैल्यू आएगी। मैं स्क्रीन पे चला भी देता हूं उस वैल्यू को, कैलकुलेटर को किस तरह से इस वैल्यू के लिए यूज करना है। आपके सामने फ्रैक्शन वाली वैल्यू आएगी। आपने क्या करना है, उसको शिफ्ट दबा के नीचे आपके पास एस डी का बटन है, इस एस डी के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये देखें आपके पास फ्रैक्शन में आंसर आ गया। अब ये बोर्ड पर देखें, ये 73 1/3 जो मेरे पास कैलकुलेटर पे आंसर आया था, मैंने उसको एज इट इज लिख लिया। ये आपकी आसानी के लिए मैंने किया। अब आप क्या करेंगे, इजी हो गया कि 73 डिग्री को सेपरेट कर ले और वो 1/3 जो है उसको सेपरेटली 60 से आपने मल्टीप्लाई कर देना और वो मिनट में कन्वर्ट हो जाना है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, उसमें भी देखें मेरे पास जब यहां तक आंसर आ गया 585/4, इसको कैलकुलेटर पे मैंने सेव किया। कैलकुलेटर पे सेव करने के बाद शिफ्ट एस डी दबाया तो मेरे पास क्या आ गया, 146 1/4 डिग्री। अब ये देखें मैंने यहां पर लिख लिया 146 1/4 डिग्री और 146 को सेपरेट लिख लिया, 1/4 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और वो मिनट में कन्वर्ट हो गया। सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन पे आ जाए, हमारे पास आंसर आया 225 डिग्री/2। कैलकुलेटर पे गए, कैलकुलेटर पे जाके अपने फंक्शन को उसी तरह से सेव किया। अपने फंक्शन को सेव करने के बाद शिफ्ट दबा के एस डी का बटन दबाया तो हमारे पास जो आया 127 1/2, ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू जो होती है। अब 1/2 को सेपरेट कर लिया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया 127 डिग्री 30 मिनट। नेक्स्ट देखिए जी, लास्ट 2 पार्ट्स हैं। 25 पाई/36 को जब हम मल्टीप्लाई किया 180/पाई से, पाई से कैंसिल हो गया और कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो 125 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद 19 पाई/32 है, इसको हम लोगों ने जब 180/पाई से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 855/8। उसी तरह से कैलकुलेटर पे जाना है आपने। कैलकुलेटर पे जाके अपने आंसर को ऐड करें, इज इक्वल टू दबाएं और फिर शिफ्ट दबा के एम डी का बटन दबाएंगे तो आपके पास आएगा 1067/8 डिग्री। डिग्री खुद से लगाना है हमने। अब ये देखिए आंसर आया, मैंने 7/8 को सेपरेट करके 60 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारा आंसर मिनट में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद जब आप 106 को प्लस करेंगे तो हमारे पास फिर से आंसर फ्रैक्शन में आ रहा। मैंने बताया था कि अगर दोबारा फ्रैक्शन में आएगा तो हम लोग फिर क्या करेंगे, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उसको भी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको 1/2 को हम लोगों ने सेपरेट कर लिया और 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 30 सेकेंड आंसर आ गया। किस तरह देखें, जब हम लोग ने डिग्री वाली वैल्यू को मिनट में कन्वर्ट किया तो 60 से मल्टीप्लाई किया। अब मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करना है तो दोबारा से किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है। अगर डिग्री को डायरेक्ट सेकंड में कन्वर्ट करना हो फिर 3600 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर। आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस पहले कंप्लीट कर किए। उम्मीद करता हूं कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है हमारे, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगली वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।